बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 9 मार्च 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो फ्रीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कंपनी अरामको ने ऑयल शिपमेंट्स बहर अहमर की बंदरगाहें यम्बो मुंतकिल कर दी। सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी अरामको ने तेल की फ्राहमी उसकी फ्राहमी को तसलसल और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी कुछ ऑयल शिपमेंट्स को बहर अहमर की बंदरगाह यम्बो की जानब मुंतकिल कर दिया। सऊदी सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ऑयल कंपनी अरामको खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए है। कंपनी की जानब से हालात के मुताबिक मुनासिब फैसले किए जा रहे हैं। जैसे ही सूरत हाल मुस्तहकम होगी, तेल की तरसील और दीगर ऑपरेशंस को मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया जाएगा। ईरान ने हमले जारी रखे तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो सऊदीया अमरीकी अफवाज को ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। बरतानवी खबरसा एजेंसी ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। ताहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। वाज़ेह है कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से सऊदी अरब अपने सफ़ीर के ज़रिए तेहरान से मुसलसल राब्तों में है। पाकिस्तान की FIA ने छापे मारकर इंसानी स्मगलर्स में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स वो सऊदी अरब भेजने और दीगर मुल्कों में भेजने का झांसा देकर लोगों से रकम वो बटोर रहे थे और रोमानिया, कंबोडिया, अज़रबैजान और सऊदी अरब लोगों को भेजने का झांसा देते हुए 12,79,000 रुपये हथियाने वाले इंसानी स्मगलर शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह स्पेन भिजवाने का झांसा देकर शहरी से 20 लाख रुपये बटोरने वाले इंसानी स्मगलर सैयद साकिब हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद करके उनके खिलाफ इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की नई लहर को रोक दिया। सऊदी वज़ारत दिफा दिफा ने इतवार को कहा है कि सऊदी अरब के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन की हमलों की नई लहर को रोक दिया। वज़ारत के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अरमालकी ने ट्विटर पोस्ट पर कहा कि रियाद और मशरिक में 19 ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया गया, जबकि 8 ड्रोन सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के फ़ौरन बाद मार गिराए गए। शीबा फील्ड की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन को रुबा खाली में नाकाम बनाकर तबाह कर दिया। वज़ारत ने बयान में कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में जा गिरा। इससे पहले वज़ारत दिफा ने बताया था कि मुल्क के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने फ़ज़ाई हमलों की एक नई लहर को रोक दिया, जिसमें इस मरतबा अरामको के शीबा फील्ड को निशाना बनाया गया था। चांदी के फ्रेम में महफूज हजर अस्वद की सफाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चांदी के वर्क में महफूज हजर अस्वद और रुकन यमानी काबा शरीफ की वो गहरी अलामतें हैं जो इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल हैं। इन संगे हाय मीर का ताल्लुक़ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी है और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल जैसे अम्बिया की तारीख से भी है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक काबे के मशरक़ी कोने में नस्ब हजर अस्वद हर तरफ उसका तवाफ़ का नुक्ता आगाज़ है और हर तवाफ़ का इख्तिताम भी इसी मुकाम पर होता है। ज़ायरीन पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत का इत्तबा करते हुए हजर अस्वद को हाथ लगाते हैं, उसे बोसा देते हैं और अक़ीदत की इंतहाई अलामत और एहतराम के तौर पर तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद की जानब इशारा भी करते हैं। रुकन यमानी जो काबे की जनूबी सिमत में है, रवायत के तौर पर तवाफ़ के दौरान उसे हाथ लगाया जाता है। इसका ताल्लुक़ उस ख़ास दुआ से है जिसमें हयात दीनवी और हयात आखरवी दोनों में भलाई और खैर तलब की जाती है। इन मुतबर्रिक इलामतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी हुकूमत ने एक जामे निज़ाम को इख्तियार किया हुआ है और उनके बंदोबस्त का इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें इन मुक़द्दस निशानियों की बाकायदा देखभाल की जाती है। हजर अस्वद की हिफाजत के लिए इसे चांदी के फ्रेम में महफूज किया गया है, जबकि इसकी सफाई के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मखसूस तरबियत याफ्ता अफराद और निगरानी के बेहतरीन निज़ाम से यहाँ आने वालों की देखभाल और तवाफ़ में आसानियाँ वो पैदा करने के लिए तरतीब को ख़ास तौर पर मलहूज़ रखा जाता है। इसका मकसद ये है कि ज़ायरीन दिलो दिमाग की मुकम्मल यकसुई और तमानियत के साथ महफूज रहते हुए एक ज़ाब्ते के तहत और मुनज़्ज़म तरीके से बआसानी इबादत के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। सऊदी वलीअहद से यूक्रेन के सदर और स्पेनिश वज़ीर आज़म के टेलीफोनिक राब्ते।
सऊदी वली-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान से जो है इतवार को यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और स्पेन जो है उसके वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने टेलीफोनिक राब्ते किए। एसपी के मुताबिक राब्ते के दौरान खित्ते में फ़ौजी कशीदगी और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती पर उसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। यूक्रेन के सदर ने सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी हमलों की मसम्मत की। सऊदी अरब की सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की सपोर्ट और यकजहती जो है उसका भी इआदा किया है। किंग अब्दुल्ला ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का फलाही कामों के लिए 20 मिलियन रियाल का अतिया। किंग अब्दुल्ला ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने नेशनल चैरिटी प्लेटफॉर्म एहसान के जरिए 20 मिलियन रियाल के अतिये का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक फाउंडेशन का अतिया सऊदी अरब में तरक्याती मंसूबों, पायदार कम्युनिटी इक़दामात और इंसानी हमदर्दी के मंसूबों की सपोर्ट के लिए है। यह अतिया फलाही कामों के लिए छठी कौमी मुहिम का हिस्सा है जो हर साल माह रमज़ान तक जारी रहती है। फाउंडेशन के CEO डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन फ़ाहद अल अनकरी ने कहा कि एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए फाउंडेशन की शिरकत इंसानी हमदर्दी के काम के असरात को बढ़ाने और कौमी कोशिशों को मजबूत करने के लिए अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह शिरकत समाजी इस्तेहकाम के हसूल, इंतहाई ज़रूरतमंद ग्रुपों को बाइख्तियार बनाने के मौक़े और उनके मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन के अज़म पर मबनी है। सऊदी अरब के रहायशी इलाके पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी। सऊदी अरब में एक रहायशी इलाके पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी हो गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी शहरी दफ़ा ने इतवार को बयान में तस्दीक की है कि सऊदी अरब के अल-खर्ज कमिशनरी में एक रहायशी इलाके पर मिलिट्री प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी हुए हैं। सरकारी तर्जुमान ने कहा कि मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग कंपनी की एक रहायशी साइट पर मिलिट्री प्रोजेक्टाइल गिरने से नुकसान हुआ। मरने वालों में इंडियन और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद बांग्लादेशी ज़ख्मी हुए। तर्जुमान ने कहा कि सिविल ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह है अल-खर्ज, जो कि रियाद से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ई एक अहम इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ गुज़श्ता कई दिनों से हमलों की कोशिश की जा रही है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के सरकारी तर्जुमान ने बयान में कहा, इतवार की रात शीबा ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन्स को रोककर रुबा अल खाली में तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने इतवार की सुबह बयान में कहा था कि सऊदी अरब के फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम ने ड्रोन हमलों की नई लहर को रोक दिया। जनरल तुर्की अल-माल्की ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि रियाद के मशरिक में 19 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया गया, जबकि 8 ड्रोन सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने के फ़ौरन बाद मार गिराए गए। शीबा फील्ड की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन को भी रुबा अल खाली में नाकाम बनाया गया। वज़ारत ने बयान में कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में जा गिरा। इससे पहले वज़ारत दिफ़ा ने बताया था कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने फ़िज़ाई हमलों की एक नई लहर को रोक दिया, जिसमें इस मरतबा अरामको के शीबा फील्ड को निशाना बनाया गया था। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी पुरसकून रहें, मुकामी कवानीन का एहतमाम करें। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़रूक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को पैगाम देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पुरसकून रहें, मुकामी कवानीन का एहतराम करें और गैर मुतअद्दिदा इत्तलाआत फैलने से इज्तनाब करें। जबकि सफारत खाना पाकिस्तान अपने शहरियों के साथ ताउन और रहनुमाई के लिए हर वक्त खिदमत अंजाम दे रहा है। सफारत खाना पाकिस्तान से सफ़ीर अहमद फ़रूक ने अपने वीडियो पैगाम में सऊदी अरब में मुकीम 28 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों से अपील की कि मौजूदा सूरत हाल में आप मुकम्मल पुरसकून रहें और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। उन्होंने कहा, मुकामी कवानीन का एहतराम करते हुए किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन ना करें और बज़रिया सोशल मीडिया अफवाहों की तरवीज से गुरेज करें। किसी भी सूरत हाल में हदायत के लिए सिर्फ सऊदी हुकूमत के मुस्तनद राय पर इन्हिसार करें और मदद या रहनुमाई के लिए सफारत खाना पाकिस्तान के उन एमरजेंसी नंबर्स पर रब्ता करें जो आपको दिए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और सफारत खाना पाकिस्तान रियाद इन तमाम हालात में आपके तहफ़्फ़ुज़, आसानी और खैर आफ़ियत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। इस सिलसिले में हम हर वक्त मुतहरिक हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर का अपने पैगाम में कहना था, हमें सूरत हाल में परवाज़ों की मनसूखी या तब्दीली की वजह से अपने भाइयों और बहनों के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात का बखूबी एहसास है। हमने आपकी मदद के लिए सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स पर अपनी टीमों को तैनात कर रखा है, जो परवाज़ों में तातुल की सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लोगों को रहाइश, खुराक, अद्वियात और परवाज़ों की दोबारा बुकिंग में फ़ौरी मदद फ़राहम कर रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब के हमसाया मुल्क के साथ मुंसलिक बॉर्डर्स पर भी हमारी टीमें तैनात हैं, ताकि वहाँ से आने वाले पाकिस्तानियों को करीबी शहरों तक रसाई और वहाँ से पाकिस्तान वापस जाने के अमल में मदद फ़राहम की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा, हमारे एमरजेंसी नंबर, सफारती अमला और टीमें आपकी मदद और ताउन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम इन तमाम हालात में एक बार फिर सऊदी अरब में मौजूद अपने तमाम हमवतनों के लिए मुकम्मल ताउन और मदद का अदा करते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।